हे गाइस, सो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं 12 आवर क्लॉक सब्ट्रैक्शन। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि हम लोग को दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होंगे। उसमें हम लोग को क्या करना है कि 12 आवर क्लॉक पे हम लोग को num2 में से num1 को माइनस करना है। तो जैसे कि हम लोग देखे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया हुआ है वो num1 जो है वो है 7 एंड num2 जो है वो है 5। तो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। ये होगा हमारा आंसर। हमको num1 में से num2 को माइनस करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम लोग देखें तो 5 है एंड 7 है। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे num1 में से num2 को तो आएगा -2। लेकिन हम लोग को जो है आंसर जो है वो 12 आवर क्लॉक पे डिमोन्स्ट्रेट करना है। तो इसका मतलब होता है ये हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर होगा। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे जो हमारा num1 एंड num2 दिया होगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि पॉसिबिलिटी है कि ये num1 जो है वो 0 से लेके 12 के बीच में ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें हम लोग 12 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देंगे num1 का वैल्यू, num1 इक्वल्स टू num1%12। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम लोग ऐसे ही बिना माइनस किए कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो num1 का वैल्यू है उसको 12 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसके इक्वल हम लोग असाइन कर देंगे। तो सेम हम लोग num2 के साथ भी करेंगे। num2 इक्वल्स टू num2%12। ये मॉड्यूलो का साइन है, इसको परसेंट भी कह सकते हैं। num2%12, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब एक्चुअल हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि जो कि हम लोग को माइनस करना है। तो अगर हम लोग देखें तो जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या था कि जो num1 था वो num2 से छोटा था। तो उस केस में हमारा आंसर जो है -2 आ रहा था, लेकिन एक्चुअल आंसर हमारा 10 आना चाहिए क्योंकि -2 तो नंबर क्लॉक पे होता नहीं है, सॉरी 12 आवर क्लॉक में तो होता नहीं है। तो इस वजह से हम लोग एक कंडीशन लगा के यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ num1 इज लेस देन num2, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा num1 प्लस 12। अभी ही हम लोग इसमें 12 से 12 प्लस कर देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे num2 माइनस करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपली हम लोग माइनस कर देंगे num1 माइनस num2। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये हम लोग क्यों किए हैं। तो हम लोग दोनों एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है 7 एंड 5। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो एग्जाम्पल 1 जो है वो num1 का वैल्यू है 7 एंड num2 का वैल्यू है 5। तो अगर इस कोड के हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ पे पहले num1 का वैल्यू हो जाएगा num1%12, मतलब कि ये 7 ही हो जाएगा अभी के लिए। और num2 जो है वो 5 हो जाएगा अपडेटेड वैल्यू, क्योंकि ये 0 और 12 के बीच में ही है। तो जो यहाँ पे मॉड्यूलो लगाने का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके वैल्यूज में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या num1 जो है num2 से छोटा है। तो इज 7 इज लेस देन 5, नो। इसका मतलब कि हम लोग एल्स ब्लॉक में जाएंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो num1 यानी कि 7 माइनस num2 यानी कि 5 जो कि 2 होगा। यानी हमारा आंसर जो है वो 2 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में भी आया है। तो इसका मतलब ये हमारा सही है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 जिसमें num1 का वैल्यू है 5 और num2 का वैल्यू है 7। तो यहाँ पे जब हम लोग मॉड्यूलो परफॉर्म करेंगे तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये 0 और 11 के या 12 के बीच में ही है। अब हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि इज 5 इज लेस देन 7, क्या num1 जो है num2 से छोटा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है
यस, यानी कि हमारा जो ये एग्जीक्यूशन है वो इफ ब्लॉक में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा, आंसर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग देखें num1 प्लस 12, num1 यानी 5 प्लस 12 माइनस num2 यानी कि 7। तो 5 प्लस 12 इक्वल्स टू 17 माइनस 7 इक्वल्स टू 10, जो कि हमारा एक्चुअल आंसर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि हमारा एक्चुअल आंसर यहाँ पे 10 है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका हम लोग कोडिंग देख लेते हैं। तो इसके कोडिंग में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेंगे। उसके बाद जो हमारा num1 एंड num2 है उसको हम लोग 12 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि अगर जो टाइम है वो हमारा 0 से लेके 12 के बीच में होना चाहिए। तो उसके बाद num1 num2 के वैल्यू सेट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि अगर num1 जो है वो num2 से इक्वल हो जाता है तो जो हमारा आंसर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि num1 में 12 पहले प्लस कर देंगे, उसके बाद num2 को माइनस करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग डायरेक्ट जो है आंसर में num1 और num2 को माइनस कर देंगे और सिंपली हम लोग जो आंसर रिटर्न करेंगे उसको फिर से हम लोग 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो इसको हम लोग रन करके टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला टेस्ट केस था वो पास हो गया है, तो इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल 10,000 टेस्ट केस थे, मोर देन 10,000 थे और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।